बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम खान। वतन यार प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सुमेरा सलीम। और आज हम बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और कैसे बिज़नेसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और पाकिस्तान कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में किरदार अदा करते हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात करेंगे, और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का पाकिस्तान के जो मईशत है उस पर क्या इफ़ेक्ट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट को बुलाया है। लेकिन उससे पहले सुमेरा सलीम जो है वो आज की एक हमारा अहम मौजू है, वो है अच्छी बात, उस हवाले से वो बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अजीम खान ने हमारे प्रोग्राम का आज इंट्रोडक्शन करवाया। हम अपने प्रोग्राम का जब भी आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ करते हैं, और इससे पहले अजीम हमेशा एक अच्छी बात बताते हैं, तो मैंने कहा चलें आज मैं इस बात का आगाज़ करती हूँ और आपके लिए कोई अच्छी सी नसीहत लेके आती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप उस पर अमल भी करेंगे। तो आज की जो चंद अच्छी बातें हैं उस हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले कि जब आप अकेले में हों तो अपनी सोचों पर काबू रखें, और इसके अलावा जब आप दोस्तों के साथ हों तो अपनी ज़बान पर काबू रखें। जब आप गुस्से में हों तो अपने किरदार पर काबू रखें। जब आप महफिल में हों तो अपने रवैये पर काबू रखें, और इसके अलावा जब आप मुश्किल में हों तो अपने जज्बात पर काबू रखें। जी नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जिस तरह से अजीम ने बताया एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम बात करें जिस तरह से जदीद दौर आ गया है, लोग जो है इस तरफ जा रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन निसार साहब, जिनके 18 साल एंटरप्रेन्योरशिप और इसके अलावा बीपीओ लीडर बीपीओ जो है वो फाउंडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ पाकिस्तान में लेकर आए हैं, जिस आइडिया से हमारे मुल्क में काफ़ी नौजवानों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली है और वो रोज़गार उनको मुहैया की है। तो हसन निसार साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को बताएं अपने कैरियर के हवाले से, आपने कैसे आगाज़ किया और कैसे आपके माइंड में ये आइडिया आया जिसको आपने डेवलप किया, और फिर आप अभी तक कंटिन्यू हैं और माशाल्लाह से बड़े हम देख रहे हैं कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं। तो उनके पीछे राज क्या है, सारी चीज़ें थोड़ी सी आप डिस्कस करें प्लीज़। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए, और मौका आपने फराहम किया कि आई शुड एक्चुअली गो अहेड एंड शेयर माय थॉट्स विद यू गाइस एंड विद योर ऑडियंस एज वेल एट द सेम टाइम। 18 साल को कूजे के अंदर बंद करना चंद लम्हों के अंदर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह किसी भी कहानी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, मेरी भी कहानी उसी तरह से है। कुछ में ख़ास बताने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता स्टार्ट उसी तरह जिस तरह किसी भी एक शख्स ने किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए किया होता है, बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट था। स्ट्रगलिंग फेज था, बिलीव रखा अल्लाह की ज़ात पे, फिर उसके बाद अपने इर्द गिर्द नवा के ऊपर, फिर रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, द वुमन इन माई लाइफ एंड ऑल ऑफ दोज पीपल, उनके सपोर्ट से आज जहाँ पे भी हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि ज़ाहिर सी बात है हर किसी की एक स्टोरी होती है जो अपने करियर का आगाज़ करता है, एक स्ट्रगलिंग फेस में होता है, तो वो कैसा स्टेज रही आपको कि एक माइंड में थॉट आते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें कि जब हम लोग एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं या कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी सारे डिप्रेशन में आ जाते हैं हमारी यूथ। जिस तरह से बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें तो उसमें हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि वो एक सफ़र होता है जो आपने अकेले तय करना होता है। तो वो कैसा सफ़र था? आपके जो सराउंडेड पीपल थे उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा था, कैसे सपोर्टिव थे? मोस्टली होता है कि आपको स्टार्ट में इतना सपोर्ट नहीं मिलता, हार्डल्स भी होते हैं। जी एग्जैक्टली। जर्नी का हिस्सा है ये बेसिकली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड। बेसिकली बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि जब आप सफ़र पे निकले हैं तो अमूमन मंजिल पे जब आपने पहुंचना है, चाहे जितना बड़ा मर्जी है ग्रो, हर शख्स ने उस मंजिल पे इंडिपेंडेंटली पहुंचना है। इसी तरह जब एक एजुकेशनल करियर के अंदर एक यूथ, क्योंकि हमारे पास इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर बेसिकली आई डोंट नो कि इफ़ वी आर ट्रेनिंग आवर किड्स टू लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर, ये एक वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना हारते नहीं हैं, आप नाकाम नहीं होते, आप सीखते नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं ना कि अक्सर कहा जाता है कि आप एक कामयाब शख्स के साथ बैठने से बेहतर है कि एक नाकाम शख्स से सुने, क्योंकि उसकी एक स्टोरी में एक स्ट्रगल होता है, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मतलब जो हमारे स्ट्रगल है वो कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि अक्सर इंसान डर जाता है, और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है पाकिस्तान में, तो सवाल से आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़िंदगी जो है ना वो मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। आपका हर लम्हा जो है ना, आपका जिस्म का हर हिस्सा एक कोशिश के अंदर है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम जिस भी तरीके से बनाया है उसको अगर आप गौर से देखें, इसमें मुसलसल जो है ना तसलसल है, इसके अंदर मुसलसल चेंज है।
ऐसा ही और चेंज की अडॉप्टेबिलिटी ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट जो है ना, अगर आप देखें कि हमारी साइकोलॉजी उसको अडॉप्ट नहीं करती है, लेकिन बाकी अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम सारे का सारा मुसलसल जो है ना वो तब्दीली के अंदर है। जो हमें प्रॉब्लम फेस होती हैं ना यूथ को या किसी भी उम्र के अंदर, वो प्रॉब्लम इस वजह से नहीं होती है कि हम उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते, वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट व्हिच कंट्रोल्स आवर एंटायर एक्टिविटीज वो तैयार नहीं है। अदरवाइज तो हर लम्हे आपने अगला सांस लेना, हर लम्हे वक्त की घड़ियाँ बदल रही हैं, हर लम्हे दिन आ रहा है, रात आ रहा है और वो सब कुछ है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर साइकोलॉजी ऑन दैट। पहली चीज़ ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कायनात जिस सिस्टम पे बनाई है उसके अगेंस्ट हम नहीं चल सकते। लोगों के वालिदैन चले जाते हैं दुनिया से, अजीज़ व अकारिब चले जाते हैं, उससे बड़ा कोई लॉस नहीं होता। उसके बावजूद भी दुनिया चलती है। अंबिया कराम आए, दुनिया से चले गए, उसके बावजूद भी दुनिया चलती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी हैव टू लर्न, साइकोलॉजी को ट्रेन करना ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सिस्टम दिया है इस दुनिया के अंदर जीने का, आए हैं यहाँ पे एक तैयारी करनी है और उस तैयारी के साथ हमने अगले दौर के अंदर उस जगह पे जाना है जो एक्चुअली हमारी डेस्टिनेशन, एंड इट मेक्स द लाइफ ईजियर। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है। लेकिन एक और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें यूथ आ रहे हैं, अब हर इंसान ने एक माइंड सेट करके रखा होता है, मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है, मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल वी बिलोंग टू अ मीडिया फील्ड, तो हमें स्टार्ट में होता है कि नो दिस फील्ड इज नॉट गुड फॉर वुमेन एंड ऑल दिस इज द टिपिकल कमेंट दैट वी ऑलवेज लाइफ में जब आप सोच रहे होते हो कि मैंने आगे जाके क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं कि फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है कि जो अपनी फील्ड में जो कुछ करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करता है, तो वो कामयाब नहीं होता। तो देयर इज माई क्वेश्चन कि उस पर्सन को जो है अपना जो एम है, वो जो फील्ड ज्वाइन करना चाहता है उस फील्ड को ज्वाइन करे, या तो फिर अगर वो कामयाब नहीं हो रहा फील्ड चेंज कर ले। नहीं, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, सबसे एक ही चीज़, किताब है उसका नाम है आउटलायर, और इसी तरह एक किताब है उसका नाम है टिपिंग पॉइंट, दोनों एक ही राइटर ने लिखी है, उसका नाम है मैल्कम ग्लैडवेल। वो कहता है कि किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए ना आपको कम से कम 10,000 घंटे डेडिकेट करने पड़ते हैं। अपने बुक्स पढ़िएगा, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इफ यू हैवंट रेड देम। सबसे पहली चीज़, अगर आपने किसी चीज़ को, इसलिए कहते हैं जो भी जिस भी एरिया ऑफ फील्ड, यानी उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए वर्ड पैशन का यूज़ किया जाता है, अगर आप पैशनेट हैं उसके हवाले से ना, तो आप इन स्ट्रगल्स और डिप्रेशन से गुजर जाएंगे। ये बिल्कुल जितने भी जीनसेस इस दुनिया के अंदर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव इलॉन मस्क से लेके जो कि अभी इस दौर में है या शुरू दौर तक, कि ये तमाम लोग जो हैं ये बेसिकली अपनी स्ट्रगल्स इनकी हमेशा से रही हैं। स्टार्ट किया, लोगों ने बोला कि ये नहीं कर सकते, कोई भी एक ऐसी कहानी नहीं है जहाँ पे बोला हुआ स्पोर्ट है कि आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपको ये ऐसा, अगर आपने कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है तो बड़ा ज़रूरी है लोगों का ये कहना कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि व्हाटएवर यू डूइंग, आपके जहन के अंदर ये इंटेंशन बड़ी क्लियर हो कि उससे आप वैल्यू एडिशन सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, बिकॉज द रिटर्न कम्स आउट ऑफ द वैल्यू, एग्जैक्टली, इवन इफ इट इज न्यूज़ कास्टिंग, इट इज मीडिया, इट इज एनी अदर डोमेन। और जहाँ तक आपके सवाल का वो हिस्सा कि खवातीन के लिए मीडिया में आना, आई थिंक दैट वाज द पार्ट ऑफ yeah, exactly, in not in the media field, in every field, if the girls want to be an independent, if the girl want to be an entrepreneur, so she face some kind of hurdles more than as compared to a man. So I'm lucky in this regards. Basically, even while staying in Pakistan, I have a mother who has been an entrepreneur from her, जब से मैंने आंखें खोली हैं, उन That's लोगों great. के माशाल्लाह कपड़े सिलाई करती नहीं है, Oh, that's very great. ठीक है, and that's how she taught us, she raised us. मैं सोता था जब रात के वक्त, तो मुझे याद क्या है, अभी भी मेरे जहन में वो मशीन की आवाज़ में, एक कमरा होता था बिल्कुल, और उस एक कमरे के अंदर हम बहन भाइयों में भी सोना होता था, और साथ अम्मी की मशीन की आवाज़ कर अब वो आवाज़ नहीं आती है तो सोना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अमूमन जो है ना, क्योंकि बचपन से ऐसी आदत हो जाती है उस चीज़ हो से। जाती है। फिर उसके बाद माय मिसेस, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm pretty proud of her, and then my sister herself, वो भी इस वक्त एक वर्किंग वुमेन है, and then मेरी बेगम, शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह Great. सिंगल हैंडेडली उन्होंने हमारा जो स्कूल्स हैं, दी मदरलैंड, एंड उनके साथ एक और खातून, मैडम शुमाइल, उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी, शी please. इज़ वेरी यंग, जस्ट ऑफ योर एज, और मे बी शायद एनी हाउ। सो इन लोगों ने, इन खवातीन ने इंडिपेंडेंटली ऐसे बिजनेसेस क्रिएट किए हैं कि जो शायद मेरे लिए इमेजिन करना बड़ा मुश्किल थे। सो ये कहना कि मेरे नज़दीक बड़ा ज़रूरी है इस दौर के अंदर कि खवातीन को उनके टैलेंट्स को उजागर करने के लिए, देखिए वही काम कोई भी इंसान जो है, अगर उसका पैशन को आप सप्रेस करेंगे तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे ना साइकोलॉजिकली इंटरटेन वे में गुजार नहीं सकेगा। जैसे कहते हैं ना, रूह आपकी तस्कीन में हो, उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना डिप्रेशन कॉज करती है, और जब डिप्रेशन होता है तो फिर उसमें आप अजीब किस्म के फैसले लेते हैं। वही खातून
अगर अपने सपोर्ट सिस्टम जिसमें उसका खामन, भाई, बाप, उनके सपोर्ट सिस्टम से हट के भी वो अगर काम करेगी तो वो डिप्रेशन में रह के करेगी। जी वाई नॉट गो अहेड एंड सपोर्ट, और फिर आप देखेंगे वो कितना बड़े तरीके से शाइन करती है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके जो आइडिया था शुरू में, आपने BPO जो कॉल सेंटर का कंसेप्ट लाया पाकिस्तान में, तो उसमें आपका जो बेसिक जहाँ में स्टार्ट लिया वहाँ पे रोल किसका था आपके साथ देने का? कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली में लोग होते हैं जो आपको इनिशियली आपको सपोर्ट करते हैं और आगे लाने में। लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, फिर उसके ऊपर वो टीचर मार्क देते हैं, तो उस टाइम भी कुछ लोगों के कंसेप्ट बन जाते हैं कि ये बिज़नेस पाकिस्तान में डेवलप करना चाहिए। तो आपके माइंड में कब से ही आया ये आइडिया, और उसके ऊपर आपके साथ काम किन किन लोगों ने किया, उनका नाम अगर आप ले लें तो बेहतर होगा। आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं इसमें। सबसे आखिरी हिस्से का पहले जवाब दे देता हूँ। कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि आप उनका एहसान जो है ना सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। वो लोग बेसिकली लीडर्स होते हैं। बिल्कुल। वो कभी बाप की शक्ल में होते हैं, कभी उस्ताद की शक्ल में होते हैं। जी। तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अहम असर रहा है 2 लोगों का। एक जो कि मेरे फादर इन लॉ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और दूसरे मिस्टर थॉमसन ने, वो पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने ही टुक मी एज हिज ओन चाइल्ड, अमेरिका बुला लिया, वहाँ पे बिठा के ही ट्रेन मी। मुझे इजाज़त हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के अंदर मेडल हासिल करने का वहाँ पे जाकर, और वो उसका क्रेडिट उनको जाता है। एंड उन्हीं की कंपनी का आई वाज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर एज वेल, व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ US एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये तो वो वाला हिस्सा हो गया कि उनका एहसान, यानी कि उस एहसान को मैं सारी ज़िंदगी, और ये उसातिज़ा ही होते हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी मैसिव जो है इम्पैक्ट रखते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक रहेगी कि करियर के अंदर आपने अपनी परस्यूमेंट कैसे कर रहे हैं और आइडियाज़ कैसे आपके जहन के अंदर आ रहे हैं। भाई ज़रूरत जो है ना वो इजाद की माँ है, और भूख जो है ना वो इंसान से बहुत कुछ करवा। बिल्कुल बिल्कुल, no doubt। सो आप कुछ भी कह सकते हैं इंस्पिरेशन। दुनिया की जितनी भी बड़ी रेवोल्यूशंस हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई एक बेसिक नीड है। आप अगर उसको उठा के देखें, किसी भी बड़ी रेवोल्यूशन को, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे वो दलाई लामा है, आई मीन एनी नेम यू नो व्हिच यू कैन कम अप विद, उसके पीछे बेसिक नेसेसिटी वो ईज़, सबसे पहले वो आज़ादी लोगों के लिए नंबर 1, उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये मिल जाता है, फेयर ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक कम्युनिटी और सोसाइटी क्रिएट होती है। तो मेरी भी वही कहानी थी, पेट खाली थे, भरने थे, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना था ज़िंदगी के अंदर। लेकिन एक बात ये पता थी कि यार हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, ये 2 चीज़ें, इनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंसान के लिए, अगर आपने इंसानी की खिदमत के लिए, यानी कि अगर मैं कॉल सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि अच्छा अल्लाह की मखलूक जो है उसके साथ अटैच्ड है। अगर मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो बच्चे जो हैं उनको एक अप्रॉप्रिएट एजुकेशन, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सके। कॉल सेंटर के अंदर नौजवान को जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो एक हिस्सा है, उसकी ऐसी ग्रूमिंग हो सके। आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ चीदा नाम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और जो लोग जिनको हमें सिखाने का या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, आज इंडस्ट्री लीडर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आपके जहन में हो तो अल्लाह ताला बहुत मुश्किल हालात के अंदर भी ना, आपको पता नहीं चलता कैसे मुझे करता है और आपको निकाल देता है। जी, बहुत अच्छी आपने बात की है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इबाद को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल ना दुखाएं कि कहीं भी अल्लाह की पकड़ हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए शाइनिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद है गेस्ट हसन निसार साहब, और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। नाजरीन, आपको बताता चले कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत पीक लेवल पर पहुँच चुका है, और इसके साथ जो बिजनेसेस है जितने भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो हुए हैं, और उस पर स्पेशली एम्प्लॉयज़ की हम बात करें तो उनकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी है कि जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उस हवाले से हम हसन भाई की तरफ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्फ्लेशन के जो उसके फैक्टर है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। जी, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इन्फ्लेशन इस वक्त जहाँ पे स्टैंड कर रही है, उससे बहुत बड़ा मसला हमने कोरोना के टाइम के ऊपर फेस किया है। एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन में अभी मामूलात ज़िंदगी रुके तो नहीं है, बिल्कुल, तो लेकिन उस टाइम पे तो सब कुछ रुक गया था। और आपको ये जानना चाहिए कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उस टाइम पे हमने क्या किया था और अभी हमने क्या किया था, दोनों हिस्से बताना ज़रूरी है। जब कुछ भी नहीं चल रहा था
तब भी अल्लाह का शुक्र है जो लोग काम करना चाह रहे थे हमारी कंपनी, हमारे चाहे वो एजुकेशन स्टाफ था या चाहे वो अपैरल्स के अंदर थे या चाहे वो हमारे जितने भी बिजनेस लाइन्स हैं, वी वर एबल टू एक्चुअली अकोमोडेट दैम। बल्कि 1-2 दिन के लिए ऐसा हुआ कि हर चीज़ को उन्होंने बंद करवाया, तो वी हैड टू एक्चुअली गो आउट, मूव आवर पीपल टुवर्ड्स होम एंड दे कुड ऑपरेट। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कर सकता हूँ, वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने 2000 अभी बहुत रिसेंटली कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम का। जी जी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात के ऊपर और फ़ख्र भी है, 2016 में PTV के ऊपर भी उस टाइम पे इंटरव्यू आया था, लेकिन उसके अंदर भी उस टाइम पे हम उस वक़्त से 2015 से या 16 का टाइम है मेरा ख्याल है लगभग, जिस वक्त मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करवा दिया। माशाल्लाह। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट कि वर्क फ्रॉम होम होता है। और ये वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ की ईज़ के लिए था, उन लोगों की, मेरी टीम के, मेरी जो द पीपल हु वर वर्किंग, और उसका फ़ायदा हमें 2019-20 जब हमारे पास कोरोना का टाइम आया। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर करूँगा, जब आप वर्क फ्रॉम होम आपने अपॉर्चुनिटी दी थी उस टाइम पे भी, तो एम्प्लॉय के जो वर्क है उसकी आउटपुट है वो कैसे आप ट्रेस करते हैं? मतलब कैसे आपको पता चलता है कि ये एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ले कर रही है? उस हवाले से आपका क्या तरीक़ाकार होता था, क्या प्लान्स थे वहाँ पे? अभी तो दौर वो है ना कि आपको अपने स्टेटसेस ऑफ करने पड़ते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए आप जागे में कि नहीं। यही सवाल इसलिए कर रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप तो, मैं और आपका यकीनन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, मतलब एनीवन कैन एक्चुअली गो अहेड एंड एक बेसिक आम लेवल के ऊपर, यानी कि आम इंसान भी जो है ना वो बहुत कुछ ट्रैक कर सकता है दूसरी शख्सियत। जब आप ऑर्गेनाइज वे के अंदर बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बैक एंड पे देयर आर टन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिथम्स रनिंग व्हिच एक्चुअली हेल्प्स अस। लेट्स से डायलिंग हो रही है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस हो रही है, किसी भी तरह का काम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें फिजिकली आपको प्रेजेंस की ज़रूरत है। जैसे इफ इट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क, लेकिन जो काम रिमोटली हो सकते हैं वो हम रिमोटली करवा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो सवाल फिर आपने कंप्लीट नहीं की, जो इन्फ्लेशन के टाइम पे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज और इस तरह इनके इंक्रीमेंट भी, कुछ कंपनी जो है वो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लगा रही है, मेनली जो बिलिंग कंपनीज है वो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लगा रही है, तो आपके उस इंक्रीमेंट के हवाले से, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन के टाइम पे हर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही था कि सॉरी एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हो और उनके साथ इसी तरह लॉयल होकर काम करें। अच्छा, आप अगर लीडर्स BPO का पेज अगर आप उठा के देखें ना, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी होती है जी, उस पर हमारी ना पहली चीज़ जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है कि ये वाहिद कंपनी है जो सीखने के भी पैसे देती है। सो वी हायर फ्रेश पीपल, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट, जो मेरी सोच, मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिशन जो है ना माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे मुल्क के अंदर आप हैं जहाँ पे क्लोज टू 30 to 40% के दरमियान रेशो शायद इस तरह के लोगों की है जो कि एजुकेटेड है। ऐसे मुल्क के अंदर आप हैं, वहाँ पे उस पॉपुलेशन के लिए एक ऐसी एजुकेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जहाँ पे वो काम कर सकें, कि वो सिर्फ कोई भी काम बुरा नहीं होता कि वो सिर्फ रेडी ना लगा रहे हों या सिर्फ कोई और काम ना कर रहे हों, बल्कि वो एक AC के अंदर, एक अच्छे कमरे के अंदर बैठ सकें। हम ऐसे लोगों को भी ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं और उनको एक रिप्यूटेबल, या आप कह लें वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब जो है हम उसके अंदर। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो हम इन्फ्लेशन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, हम पहले दिन से इस सोच रहे थे, जैसे हमारी एजुकेशन साइड है, वहाँ पे एवरेज स्कूल की जो फ़ी है, अगर लेट्स से एवरेज स्कूल की फ़ीस 4,500 या 5,000 चल रही है, तो हमारी फ़ीस उससे 50% के ऊपर है। हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्टैंडर्ड्स में है, बिकॉज हमारी सोच ये है कि अगर इन रियल सेंस वैल्यू एडिशन होगी ना माशरे के अंदर, तो जो बैलेंस है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का वो खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ज़िंदगी का ये है। वापस आते हैं हम एम्प्लॉयज़ के लिए, हम वो वाहिद उन चंद कंपनियों में से हैं कि इन्फ्लेशन तो बहुत बाद में आई, हमने बहुत अरसा पहले डॉलर्स में लोगों को रिवॉर्ड किया है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो तब आएगा ना कि जब रुपये में आप पैसे दे रहे हो। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब आपकी जो सैलरी ट्रांसफर है वो डॉलर की शक्ल में होती है, उसकी कन्वर्जन्स होती हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल विद अस हु आर वर्किंग, यंग बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। आमीन आमीन। एक लड़का जिसको मैं बड़ा उनका जिक्र करता हूँ हमारी कंपनी के अंदर, उस बच्चे ने मजदूरी की है, लिटरली लेबर वर्क किया है। हिज नेम इज जाकिर, मैं उसको बोलता हूँ योर लीडर्स BPO। ही वाज अ लेबरर, खैबर KPK से लड़का, और माशाल्लाह उसने इतनी खूबसूरती से अपने आप को उभारा है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन हिज एफर्ट, ही मेक्स मनी एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर द पीपल राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। सोचें कि एक लेबरर का डिस्टेंस, ट्रैवलिंग फ्रॉम अ लेबरर, ईंटें उठाने से और गेटिंग टुवर्ड्स दैट ब्लू कॉलर जॉब, और आज माशाल्लाह वो इतना इक्विप है, पाकिस्तान में किसी भी BPO सेक्टर के अंदर अगर जाएगा उसको हाथों हाथ उसको रिक्रूट कर लेंगे। सो
इन्फ्लेशन और नो इन्फ्लेशन डजंट मैटर, हम पहले से ही मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं ना, जो हमारे साथ एफिलिएट हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें इस्तात दी है उसके मुताबिक उनको रिवॉर्ड। मतलब आप एक स्टेप जो है आगे चल रहे हैं, मीन्स ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि हम फ्यूचर का सोचें। आप देखें जिस तरह से कोविड का हमें कुछ नहीं पता था, कोई भी इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें। और सेकंड थिंग मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने ये कहा कि एक जो मजदूर है काम करने वाला, आपने उसको ये मौका दिया क्योंकि हर इंसान के अंदर काबिलियत है। मेन रीजन क्या है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको गाइडलाइन बहुत कहीं नहीं होता। एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर, इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। आपने एक बात कही कि जिस तरह से हम बड़े स्कूल्स में जाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं, लेकिन मयार देना कि इस तरह की बात है कि उसमें आपके स्कूल्स में किस तरह की एजुकेशन है। जिस तरह से बात करते हैं जो हमारे साहब का हुकूमत ने कहा था कि एक सिलेबस को जो है कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस लिहाज से क्या देख रहे हैं उधर जो बच्चे आप जिनको एडमिशन देते हैं, क्या है वो सारे बैकवर्ड भी हैं या तो सिर्फ एलीट क्लास से हैं, और किस तरह से उनको जो है एक लेवल पे किया जाता है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। एजुकेशन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। देखिए, एक एजुकेशन वो है जो कि आपको सिलेबस देता है, और फिर उसके साथ आपकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट टू हैंडल लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हर इंसान को अल्लाह ताला ने लीडर बनने की सलाहियत दी, अगर उसे ग्रूम करने तो वो अच्छे काम कर सकता है। जैसे हमारे पिछली डिस्कशंस के अंदर ये बात आई, तो बच्चों का सिलेबस एज पर करिकुलम रिक्वायरमेंट जो चल रहा है, लेकिन उसके साथ बच्चों के साथ कि इस वक्त मरीख पे क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, आखिरत की तैयारी कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट व्हिच वी आर विलिंग टू एक्चुअली वर्क अपॉन, कि हम टेलीस्कोप लेके आए, बड़ी टेलीस्कोप, नॉट अ स्मॉल वन, जहाँ पे हम उन बच्चों को जो शायद कभी जिंदगी में टेलीस्कोप देखे ही नहीं, एंड दे कुड स्टडी यू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्टार्स। साइंस की अगर आप बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन ऑफ थिंग्स। सो गेटिंग बैक, किन क्लासेस को आप प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन? फ्रॉम किंडरगार्टन टू मैट्रिकुलेशन। अच्छा, माशाल्लाह। या एंड वी मेक श्योर, और फिर सिर्फ ये नहीं होता, और उनके बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, उन बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए ना, हम बाकी के जो कंपैरेटिव स्कूल्स हैं, जिनके ब्रांड्स हैं, जो नेम्स हैं जी, जो बच्चे कभी भी शायद अल्लाह करे कि वो अफोर्ड कर लें लेकिन फिर वक्त नहीं कर सकते, उनके बच्चों को ला के जो फॉर्चुनेट इनफ हैं, जिनको सिल्वर स्पून मिली है, हम यू नो वी डू सम डिबेट, सम डिस्कशंस। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना, उन बच्चों को इन बच्चों के साथ बात करते हुए देखें कि यार ये बच्चा जो कि उससे 10-20 गुना कम फीस के ऊपर जो पढ़ रहा है, क्या ये उसके साथ बात कर सकता है, क्या वो इसके साथ बात कर सकता है, क्या इनकी कम्युनिकेशन, इनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे है। वन ऑफ द थिंग्स वी टीच आवर स्टूडेंट्स, किंडरगार्टन में हम बच्चे को सिखा देते हैं कि बेटा आई कॉन्टेक्ट जो है ना वो आपने मेंटेन करना है। पहली चीज़ जो हैंडशेक होता है, फर्स्ट स्टेप यू नो टू एक्चुअली मेंटेन टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस। सो गेटिंग बैक टू योर सिलेबस क्वेश्चन, सो वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक रिलीजियस एंड साइंस की एजुकेशन की बात है, ये वो चीज़ें हैं जो कि, या हिस्ट्री है जो कि रिकॉर्डेड आपके पास लिटरेचर है, प्लस साइंस है आपके पास, जिसके आपने फॉर्मूलाज को स्टडी करना है, आपने व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद लाइफ की एजुकेशन, वी फोकस ऑन दैट। वो तो सब्जेक्ट साल से बने, उसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है, ऐसा ही है। तो हम लाइफ की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो खुद अगर देखें कि हमने जो सिलेबस में पढ़ के आए थे, आज भी सोच रहे थे वो फार्मूलाज कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट है, इट्स टोटली डिफिकल्ट। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बात करें कि स्किल्स की तरफ भी हम स्किल्स सीखें कि इन फ्यूचर इसका बहुत काम है, क्योंकि वो हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स अगर हमारी तरफ बात करें, एजुकेशन का ये सिस्टम बन गया है कि बच्चों को रट्टा सिस्टम की तरफ ले आते हैं, कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज पे कहते हैं कि आप फैमिली में कंपेयर करते हैं, वो फर्स्ट पोजीशन लाया आपने भी फर्स्ट, मोस्टली हम ये देखते हैं हमारे सराउंडेड ही होता है, रेस लगा हुआ है। हाँ, रेस लगी है। बच्चों को मतलब इस कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए, वो एक अच्छे इंसान बने। उनकी एजुकेशन की वो क्या कहते हैं ना, तालीम आप में शऊर देती है, वो शऊर देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं सुमेरा की बात में ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मतलब रटा सिस्टम से वो मार्क्स ले लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे दरमियान में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब वो प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो इन दोनों का कंपेयर आप कैसे करते हैं? और वो जो लड़का है जो A+ वो ग्रेड लेते हैं, उसको इस स्टेज पे कैसे लाया जा सकता है साथ? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे साथ स्टूडेंट थे जिनके A+ मार्क्स होते थे, ग्रेड होते थे, वो फर्स्ट पोजीशन ले लेते थे, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आ जाती थी तो वहाँ पे वो लैग कर जाते थे। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में यूनिवर्सिटीज़ को या स्कूल्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये नॉर्मली होता रहता है इस तरह, जिसको रटा स्टूडेंट भी बोलते हैं। देखिए, इतनी सारी फीसेस दे के ना, जब जितनी भी फीस दे रहे हैं, एक इदारा जो है ना वो बना है, आपने प्लेग्राउंड बनाया है ना, वो खेलने के लिए बनाया है।
एजुकेशनल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की जो इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है उसको आपने उभारना है। नाउ इन ऑर्डर टू कल्टिवेट, इन ऑर्डर टू हैव इट और मेक इट हैपन, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, ये एक एजुकेशनल सिस्टम को बेसिकली आप समझ लें कि मैं एडवाइस देने की कोशिश, मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जी। आपको उस बच्चे की इंडिपेंडेंट, ये टीचर उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उन्होंने हर बच्चे की इंडिपेंडेंट एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है जी। और जब वो आइडेंटिफाई की उसके लिए वो प्ले ग्राउंड उस स्कूल के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिएट करना है। दो चीज़ें होती हैं, देखिए, या तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर आप डेवलपमेंट करते हैं, तो या फिर आप अपनी वीकनेसेस को भी डेवलप कर रहे होते हैं। जब आप अपने वीक एरिया के अंदर जाके प्ले अराउंड करेंगे तो चांसेस आर ऑब्वियसली आपकी जो एबिलिटी टू एक्चुअली डिलीवर है और एबिलिटी टू परफॉर्म है ऑब्वियसली इज नॉट गोना बी एज गुड एज जब आप अपने स्ट्रेंथ एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे। तो यस, यू हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, आपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अगर बात की, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक करना चाहूँगी। जिस तरह हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे अमेज़ॉन वगैरह इस तरह की आ गई हैं जिस पर लोग जो हैं अब काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इनके हवाले से? क्या हम कैसे अच्छा अर्न कर सकते हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे लिए ना वो सब्जेक्ट ऐसा है बिकॉज अमेज़ॉन जितनी भी अभी फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई, मतलब मेरा एक ओवरऑल क्वेश्चन है कि डिफरेंस बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उस पर आप क्या देखते हैं इसके हवाले से थोड़ा सा? मैं इसके ऊपर यकीनन अपनी राय आपको दे देता हूँ। बेसिकली ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त टेक्नोलॉजी, टेक बेस्ड, आईटी के बाद बीपीओ सेक्टर बेसिकली वो है, रूट्स हैं जिसने क्रिएट किए हैं तमाम इंडस्ट्रीज, जिसमें फ्रीलांसिंग है, जिसमें अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन बेसिकली इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बैठ के एफपी और मल्टीपल पैटर्न के ऊपर काम किए जा रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही है, प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। तो इनका फ्यूचर और मुस्तकबिल फिल वक्त ये है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तीसरे नंबर पे है, जो कि फ्रीलांस सर्विसेज प्लस जो सेलिंग कर रहे हैं इस वक्त प्रोडक्ट्स की और एफपी सर्विस दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, मेहनत में अज़मत है, हमारे बुज़ुर्ग भी यही बोलते हैं। तो मेहनत के बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों को वैसे ही टिकटॉक और इस तरह की शक्ल में कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन वो भी कंटेंट की शक्ल में। तो इसीलिए मेहनत कीजिएगा और मेहनत के साथ साथ जो है आपका जो फोकस होना चाहिए अपने मंजिल की तरफ होना चाहिए। और यकीन है जिन्होंने एक बात की है कि अगर आपको जन्नत चाहिए तो उसके लिए आपको पहले मरना पड़ता है। तो इसीलिए इतनी अच्छी बातें हमारे साथ इन्होंने की और बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव किस्म के इंसान है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को इतने ज़बरदस्त इन्फ्लेशन और इन चीज़ों में उन्होंने हैप्पी रखा है। तो यकीनन आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं उनको ये कदम लेना चाहिए और इनकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, उसको स्टडी करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे डिफरेंट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।